नमस्कार दोस्तों, आज 5.2 का प्रश्न नंबर 8 हल करेंगे। आपको दिया है एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो आपको इसका 29वां पद ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो आपको कुल पद दिए हैं, यानी कि कुल पद आपके पास 50 है और आपके पास जो अंतिम पद है, अंतिम पद क्या दिया है आपके पास 106। यानी कि यहाँ पर देखिए कुल पद 50, यानी पदों की संख्या कितनी होगी 50 होगी और वो अंतिम पद आपको 106 मिलेगा। और यहाँ पर एपी का जो तीसरा पद है वो भी दिया गया है 12। तो आपको एपी का 29वां पद ज्ञात करना होगा, इसमें क्वेश्चन में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखें, आपको एक समीकरण तो यहीं से मिलेगा कि एपी का तीसरा पद 12 है और एपी का तीसरा पद क्या होता है a + 2d, किसके बराबर होगा 12 के बराबर। और हम पता लगाएंगे एपी का 29वां पद, यानी एपी का 29वां पद होगा a प्लस में 28d। और इसके लिए आपको a और d का मान चाहिएगा, तो वो कहाँ से निकालेंगे एपी के तीसरे पद से, और कुल पद 50 और अंतिम 106। तो यानी यहाँ पर देखें कुल पद यानी आखिरी पद भी 50 होगा और वो आखिरी पद क्या होगा 150। तो आखिरी पद 50वां पद होगा ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एपी का 50वां पद होगा, जो आखिरी पद है वो कितना है 106 के बराबर होगा। तो आपको पता है एपी का 50वां पद यानी कि a प्लस में 49d बराबर होगा 106 के। तो यहाँ पर आपको समीकरण नंबर 1 और यहाँ पर समीकरण नंबर 2 मिला। इसको हल करने पर आप a और d का मान रखें और फिर निकालने पर यहाँ पर रख दें। तो अब सिंपली घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस और ये माइनस, ए से ए कैंसिल होगा। अब आपको पता है कि माइनस का 49 है और प्लस का 2 है, तो माइनस 49 प्लस 2 कितने होंगे माइनस का 47d बराबर। इन दोनों में बड़ा है 106 माइनस का, तो अब माइनस का आंसर मिलेगा। अब 106 में से 12 माइनस करेंगे, 6 में से 2 गया 4 और यहाँ बचे 10, 10 में से 1 गया 9। माइनस से माइनस कैंसिल, तो डी का मान आपको मिलेगा 94 भाग में 47 और इसको डिवाइड करने पर आपको डी का मान मिलेगा 2। यानी यहाँ पर इस एपी का सारवंत्र कितना होगा 2 होगा। अब यहाँ पर डी का मान हम समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, और आपको ए का मान पता चलेगा, तो समीकरण नंबर 1 है यहाँ पर, तो ए को ए रखेंगे प्लस 2 गुणा में डी का मान कितना है 2 बराबर 12। तो यानी कि ए यहाँ पर प्लस होगा, 2 दूनी 4 बराबर में 12, 4 उस तरफ जाएगा तो ए बराबर में 12 माइनस का 4 यानी कि 8। तो ए का मान यहाँ पर कितना होगा 8 होगा और डी का मान क्या होगा आपके पास 2। तो अब यही दोनों मान अगर मैं a + 28d पर रखता हूँ तो मुझे एपी का 29वां पद मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखें कि जो a प्लस में 28d आपको दिया गया है, ठीक है, a का मान आपके पास 8 है प्लस 28 गुणा में d का मान 2 है, यानी 8 प्लस में 8 दूनी 16 ऐसे लगी 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो 56 और 8 कितने होते हैं यहाँ पर आपके पास 64। क्या होगा 64। तो आप कह सकते हैं कि जो एपी का 29वां पद है वो क्या होगा 64 होगा और ये क्या आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया है यदि किसी एपी का तीसरा पद, यानी एपी का तीसरा पद और 9वां पद आपको क्रमशः, तीसरा पद तो 4 दिया है और एपी का 9वां पद कितना दिया है माइनस का 8। तो आपको पता लगाना है कि कौन सा पद 0 है। ठीक है, तो आपको पता लगाना है कि कौन सा पद यहाँ पर इस एपी का 0 होगा। तो सबसे पहले आपको ए और डी का मान पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ए का मान यहाँ से निकालेंगे, ए प्लस में एपी का तीसरा पद a + 2d बराबर 4 और एपी का 9वां पद होता है a प्लस में 8d बराबर में माइनस का 8। तो आपको पता है हम लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, यहाँ पर माइनस करेंगे, माइनस और यहाँ पर होगा प्लस, तो a से a कैंसिल, माइनस का 8 प्लस का 2 तो माइनस का 6d बराबर, दोनों प्लस के हैं तो यहाँ पर आएगा 8 और 4 12। तो यहाँ पर d का मान क्या होगा 12 भाग में माइनस का 6, 6 दूनी 12 यानी d का मान आपको माइनस का 2 मिला। अब d का मान क्या करेंगे कि जो d का मान है
उसको मैं समीकरण नंबर 1 में रखूंगा। समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो जैसे मैंने समीकरण नंबर 1 में रखा तो यहाँ पर a प्लस में 2 गुणा में d का मान क्या है -2 बराबर 4। तो a यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 बराबर में 4। तो a का मान आपको यहाँ पर मिलेगा 4 प्लस में 4 यानी कि 8, क्योंकि ये माइनस का है, इस तरफ प्लस का होने पर आपको a का मान 8 मिलेगा। ठीक है, तो अब आपके पास a का मान है और d का मान है। d का मान -2 है और a का मान आपके पास 8 है। तो आपको पता लगाना है कि कौन सा पद शून्य है इस एपी का। तो यहाँ पर मैं मानकर चलूं कि आखिरी पद अगर मैं शून्य लेकर चलूंगा तो मुझे n का मान पता लगाना होगा। ठीक है, तो आपको n 0 लेकर चलेंगे। कभी भी किसी एपी में क्वेश्चन में आपको दिया जाए कि कौन सा पद 0 है, कौन सा पद 22 है, कौन सा पद 28 है, तो हमेशा उसको आखिरी पद ही लेकर चलें। तो फॉर्मूला आपके पास है an बराबर a प्लस में n-1 d। an आखिरी पद 0 लेकर चला, a का मान 8 प्लस में n-1 वैसे का वैसा रखा है क्योंकि यानी कि वैल्यू ज्ञात करनी है। d आपको दिया है -2। तो यहाँ पर क्या करेंगे 8 को इस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ पर -8 बराबर n-1 ब्रैकेट -2। अब इन दोनों के बीच में गुणा है तो -2 इस तरफ आएगा तो यहाँ पर भाग में होगा और n-1 आपको अकेला मिलेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 8 डिवाइड करेंगे 4 मिलेगा। तो यानी कि जो n-1 हो किसके बराबर होगा 4 के। तो n बराबर 4, 1 उस तरफ जाएगा प्लस का यानी कि 5। तो यहाँ पर आपको n का मान कितना मिला 5। तो यानी आप कह सकते हैं कि एपी का 5वां पद शून्य होगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 10 में आपको दिया है कि किसी एपी का 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है, तो आपको सारवंत यानी डी ज्ञात करना होगा। तो यानी आपको एपी का जो 17वां पद है वो अधिक दिया गया है किसके 10वें पद से, यानी एपी का 10वां पद। ठीक है, अब ज्यादा कौन सा है एपी का 10वां पद 17वां पद ज्यादा है और किससे 10वें पद से 7 अधिक है। तो यानी अधिक है ये बटा ये है तो हम क्या करेंगे छोटे की तरफ प्लस का 7 कर देंगे। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि एपी का जो 17वां पद है उसमें से मैं माइनस करता हूं क्योंकि एपी का 10वां पद इस साइड आने पर माइनस का होगा तो किसके बराबर होगा 7 के बराबर होगा। ठीक है, यानी 17वां पद में से 10वां पद माइनस करूंगा तो मुझे 7 मिलेगा क्योंकि 7 अधिक दिया है। तो इस केस में क्या करेंगे आपको डी का मान पता लगाना है। तो एपी का 17वां पद होगा a प्लस में 16d माइनस एपी का 10वां पद होगा a प्लस में 9d बराबर में 7। ठीक है, तो अब यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा a प्लस में 16d। तो यहाँ पर प्लस का a है तो माइनस माइनस प्लस माइनस का a, और उसी प्रकार यहाँ पर माइनस प्लस माइनस का 9d बराबर में 7 के बराबर होगा। तो a से a कैंसिल करेंगे, 16d में से 9d गया तो आपको यहाँ पर 7d मिलेगा बराबर 7 के। तो आपको पता है कि d का मान 7 भाग में 7 यानी कि 1। तो आपके पास d का मान क्या होगा 1 सारवंत्र है। यह आपका आंसर है। दोबारा देखें कि जो एपी का 17वां पद है ना वो इस एपी के 10वें पद से 7 अधिक है, तो बड़ा ये है तो बराबर रखने के लिए छोटे में 7 को जोड़ दूंगा। अब ये दोनों फॉर्म बराबर है। एपी का 10वां पद इधर आएगा और इसको सोल्व कर हम डी का मान पता लगा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।